बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में जादुई गुड्डा इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं बच्चों। आगे के प्रश्नों को हम आज यहाँ पर पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। हो गया बच्चों? पिछली कक्षा में जहाँ तक हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 2 पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या है? देश विदेश। इसको किस तरह लिखना है बच्चों? देश और विदेश। लिखिए अपनी पुस्तक में देश और विदेश। मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। साफ और छोटे छोटे लिखिएगा अक्षरों को। हो गया? अब उसके नीचे देखिए जूते मोजे। उसके सामने लिखिए जूते और मोजे। लिखिए बच्चों। उसके नीचे का देखिए इधर उधर। इसको किस तरह लिखेंगे? इधर और उधर। हो गया बच्चों? लिखिए। अब देखिए सबसे नीचे वाला गुड्डा गुड़िया। इसको किस तरह लिखेंगे? गुड्डा और गुड़िया। लिखिए बच्चों। हो गया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न 3 सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, हमें इन्हें सही स्थान पर लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जिन चिन्हों या निशानों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं? पहला देखिए, पहले चिन्ह को क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग कब करते हैं हम? जब किसी वाक्य को जैसा कहा जाता है उस तरह व्यक्त किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों? जब इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जब जिस वाक्य को जैसा कहा गया हो उसी तरह व्यक्त किया जाता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चिन्ह कौन सा है बच्चों? दूसरा चिन्ह है अल्प विराम का। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉमा को अल्प विराम। जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं बच्चों इसको? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, विषाद, इच्छा, आश्चर्य, भय आदि भाव आते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब चौथा चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंतिम चिन्ह कौन सा है बच्चों? प्रश्नवाचक। वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अब चलिए हम उन वाक्यों को देखेंगे जिन वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों, क
क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह कैसा वाक्य है बच्चों? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर अंतिम में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। लगाइए बच्चों अपनी पुस्तक में। हो गया। अब उसके नीचे का देखिए, ख। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, रिंकू ने उत्तर दिया। तो बच्चों, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, यह वाक्य क्या है? किसी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? रिंकू ने कहा है। तो रिंकू जो है हाँ कहने के बाद थोड़े समय के लिए रुकी है। तो हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, पूर्ण विराम, उसके बाद क्या होगा? दोहरे उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। समझ में आ गया बच्चों? शुरुआत में लगाइए और अंत में कहाँ लगाओगे दोहरे उद्धरण चिन्ह को? थोड़ा थोड़ा याद है, रिंकू के पहले, और हाँ के बाद में अल्प विराम लगाइए। हो गया बच्चों? रिंकू ने उत्तर दिया, उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। अब उसके नीचे का देखिए, ग। रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और जूते मोजे रोजाना की तरह फेंके। रिंकू ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, यूनिफॉर्म और बैग के बीच में क्या लगेगा बच्चों? अल्प विराम चिन्ह। तो लगाइए अल्प विराम चिन्ह दोनों के बीच में। हो गया। और जूते मोजे रोजाना की तरह फेंके, उसके बाद में क्या आएगा? पूर्ण विराम। हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। घ। अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा। अब क्या है बच्चों यहाँ पर? ये क्या है यहाँ पर? अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा बच्चों। अरे के बाद क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइए। कितना अच्छा घर है तुम्हारा, वहां पर क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगाइए। अब अंतिम प्रश्न देखेंगे। गणित का टेस्ट भी 100% सही हुआ, पूर्ण विराम लगाइए। हो गया बच्चों? अब चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, सही समुच्चय बोधक द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। अब समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर देखिए कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? और, क्योंकि, की, परंतु। ये क्या करते हैं बच्चों? ये वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं। दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ते हैं। तब इसमें देखेंगे हम क। रिंकू दिमाग से तेज, खाली स्थान है, आलस्य से भरपूर था। तो खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? परंतु। क्या आएगा? लिखिए वहां पर परंतु। रिंकू दिमाग से तेज परंतु आलस्य से भरपूर था। लिखिए बच्चों खाली जगह पर। हो गया लिखकर? चलिए आगे चलेंगे। ख। मैं तो टीवी देखता हूँ, खाली स्थान, वीडियो गेम खेलता हूँ। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? मैं तो टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। किस तरह जोड़ा गया है इस वाक्य को? यहाँ पर ये दो वाक्य हैं और के द्वारा इसे जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वहाँ पर लिखिए और, खाली जगह में और लिखिए। हो गया। अब ग देखिए, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, खाली स्थान,
गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुड्डा सचमुच में बोल रहा है। की आएगा बच्चों, खालिस्तान में की लिखिए। अब आगे चलेंगे। घ, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। खालिस्तान, मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ। क्या आएगा खालिस्तान में? क्योंकि, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे चलेंगे। 5वां प्रश्न, अंग्रेजी से आगत शब्दों को पाठ से चुनकर उनके मूल अंग्रेजी शब्द सहित लिखिए। वापस से पढ़ रही हूँ। अंग्रेजी से आगत शब्दों को पाठ से चुनकर उनके मूल अंग्रेजी शब्द सहित लिखिए। क्या पूछ रहा है बच्चों आप लोगों से? यह अंग्रेजी से आने वाले शब्दों को हमें पाठ में से ढूंढना है, पाठ में से चुनना है हमें और उनके मूल अंग्रेजी शब्द में लिखना है। तो इस पाठ में कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं, हमें उन अंग्रेजी शब्दों को उनके मूल रूप में लिखना है। तो क, यह आपकी पुस्तक में दिया हुआ है स्कूल, तो उसे किस तरह लिखा है? वहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है ना स्कूल की, उस तरह से हमें और कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं इस पाठ से? टेस्ट, उसके मूल रूप में लिखिए वहाँ पर स्पेलिंग में उसके। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म को हम उसके मूल रूप में लिखेंगे। यूनिफॉर्म भी आया है ना इस पाठ में। यूनिफॉर्म क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अब उसे हमें मूल रूप में भी लिखना है। हो गया लिखकर? घ, प्रोग्राम। यह भी आपके इस पाठ में आया हुआ है। यह भी अंग्रेजी शब्द है बच्चों। इसके मूल रूप में लिखेंगे, अंग्रेजी के मूल रूप में प्रोग्राम। हो गया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं बच्चों। अब इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें उस पर सही का निशान लगाना है। आमंत्रण, आमंत्रण, आमंत्रण। क्या आएगा बच्चों? आमंत्रण सबसे नीचे वाला क्या है? सही है, उस पर सही का निशान लगाइए। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ख, किसमें र का रूप नहीं है? प्रार्थना, पृथ्वी, भ्रम। क्या आएगा बच्चों? प्रार्थना में भी र रूप है, भ्रम में भी र रूप है। तो पृथ्वी में क्या है बच्चों? र रूप नहीं है। तो पृथ्वी पर सही का निशान लगाइए। हो गया? आगे चलेंगे। कौतूहल का क्या अर्थ है? 3 शब्द दिए गए हैं, बुलावा, बदलाव, उत्सुकता। क्या आएगा बच्चों? कौतूहल का अर्थ सबसे नीचे वाला आएगा, उस पर सही का निशान लगाइए, उत्सुकता। हो गया? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। घ, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? 3 शब्द दिए गए हैं, रिंकू, गुड्डा, अपना। रिंकू भी नाम है, गुड्डा भी नाम है। सर्वनाम क्या है बच्चों? अपना। अब सर्वनाम किसे कैसे पहचानते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब यहाँ पर रिंकू क्या है? संज्ञा है। गुड्डा क्या है? संज्ञा है। अपना क्या है बच्चों? सर्वनाम। सर्वनाम अपना।
उस पर सही का निशान आएगा। हो गया बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित चित्रों में से कौन से कार्य अच्छी आदतों में आते हैं और कौन से कार्य बुरी आदतों में आते हैं? अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर गलत का निशान लगाइए। अब बच्चों, हमें वह चित्र देखने हैं। कौन से चित्र है वह? चलिए चित्रों पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों। इनमें से कौन से अच्छी आदत है और कौन से बुरी आदत है? हमें अच्छी आदतों पर सही का निशान और बुरी आदतों पर गलत का निशान लगाना है। तो चलिए, सबसे पहला चित्र क्या है? हमें सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो यह क्या है बच्चों? एक अच्छी आदत है। सुबह उठने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम दिन भर जो है तरोताज़ा रहते हैं, है ना? तो यह क्या है? एक अच्छी आदत है। इस पर सही का निशान आ गया। अब देखिए बच्चों, एक कुत्ते को एक बच्चा परेशान कर रहा है दूसरे चित्र में। यह क्या है? एक बुरी आदत है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु हमें किसी न किसी रूप में हमारे सहयोगी ही होते हैं। तो यह क्या है? एक बुरी आदत है। तो इस पर गलत का निशान आएगा। हो गया? हमें रोज नहाना चाहिए। इससे हम क्या रहते हैं बच्चों? स्वस्थ। हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे। तो यह क्या है बच्चों? एक अच्छी आदत है। सही का निशान आ गया। अब चौथे चित्र में देखिए बच्चों, एक आदमी ठेला लेके खड़ा है। उसके ठेले पर कुछ वह बेच रहा है जो खुला हुआ है। हमें बाहर की खुली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वह क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो यह क्या है? एक बुरी आदत है। मैंने इस पर गलत का निशान लगा दिया। अब देखिए अगला चित्र देखिए। एक बच्चा ब्रश कर रहा है। हमें रोज नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। इससे हमारे दांत जो हैं स्वस्थ रहेंगे और वह ज़्यादा दिनों तक टिकेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यह क्या है? एक अच्छी आदत है। अब उसके आगे का चित्र देखिए बच्चों। एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा है। यह क्या है? एक बुरी आदत है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद का चित्र देखिए। कुछ बच्चे जो हैं कांच को तोड़ रहे हैं। किसी के भी संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह क्या है? एक बुरी आदत है। इस पर गलत का निशान आ गया। उसके आगे का चित्र देखिए। माता पिता बैठे हुए हैं। बच्चा उन्हें नमस्कार कर रहा है। यह क्या है? एक अच्छी आदत है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यह क्या है बच्चों? एक अच्छी आदत है ना? अब सबसे अंतिम चित्र क्या है बच्चों? हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। नियमित रूप से स्कूल जाना चाहिए। यह क्या है बच्चों? एक अच्छी आदत है। क्या है? अच्छी आदत है। इस पर सही का निशान आ गया। हो गया बच्चों? तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस पाठ के गतिविधि कार्य को भी पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।